श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सब भक्तजन जानते होंगे शनिवार को सावन महीने का दूसरा दिन है। आप सभी को श्रेष्ठ रूप में कुछ कार्य जरूर करने हैं। आप सब जानते होंगे जैसा कि सावन का महीना चल रहा है और अब सावन का प्रथम सोमवार आने वाला है। सावन के प्रथम सोमवार से आप चाहें तो नए सिरे से पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। जो प्रथम सोमवार होता है, अगर उससे 16 सोमवार का व्रत किया जाए तो मनचाही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। गुरुजी भी कहते हैं अगर आप सावन के पहले सोमवार से अगर जो है विशेष तौर पर 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपकी मनचाही कामना, जो भी आप कामना के तहत संकल्प लेकर व्रत उपवास करते हैं तो निश्चित रूप से वह पूर्ण होती है। आप कौन सा व्रत करने की सोच रहे हैं कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। 16 सोमवार व्रत या पशुपति व्रत या सामान्य सोमवार व्रत आप इस सावन महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। साथ ही मंगला गौरी व्रत भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस सावन महीने के मंगलवार से मनचाहे विवाह के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए आप दोनों दिन का व्रत कर सकते हैं। आप पूछना चाहते हैं कोई बात तो पूछ सकते हैं। साथ ही इस सावन महीने में प्रदोष व्रत भी किया जा सकता है जो कि अति उत्तम है। साथ ही इस महीने मासिक शिवरात्रि के व्रत का भी शास्त्र प्रावधान करते हैं। अगर पूरे सावन महीने में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मात्र इन 5 व्रतों को आप जरूर करिएगा। एक तो सावन के सोमवार, एक सावन महीने का मंगलवार, एक सावन महीने का प्रदोष व्रत, एक सावन महीने की शिवरात्रि। इन 5 व्रतों को कर कर आप संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। साथ के साथ सावन महीने की पूर्णिमा और सावन अमावस्या को कर लेते हैं तो अति उत्तम है। आज सुबह मैं सावन महत्म पढ़ रही थी, उसमें बताया गया था कि सावन महीने का एक एक दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और अति उत्तम है। ऐसे में जो सावन का यह दूसरा दिन है यह बहुत चमत्कारी है। शनि देवता का दिन है। कई तरह के श्रेष्ठ और अति दुर्लभ संयोग हो रहे हैं जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाले हैं। ऐसे में इस दिन आप कौन से कार्य उपाय कर सकते हैं, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। जो सबसे सुंदर और अति श्रेष्ठ उपाय है वह आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इस उपाय में 1 रुपया आपका खर्च नहीं होना है, परंतु आपको लाभ मिलना ही है। अगर आपने पहले दिन से नहीं किया है तो दूसरे दिन से कर सकते हैं। इस उपाय को आप अगर लगातार 7 दिन कर लेते हैं तो आपकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। 2 लोटा जल, 1 लोटा जल अपने एक हाथ में, एक दूसरा दूसरे हाथ में आप लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक धार से कावड़ जल का भाव करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर 2 लोटा जल जरूर चढ़ा दीजिए। यह पहला काम सरल है, अति श्रेष्ठ है। 1 रुपया आपका नहीं लेना। घर से आप जल का लोटा लीजिए, दोनों हाथों में लेकर जाइए 2 लोटा जल, कावड़ जल का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यह पहली बात हो गई। बात कर लेते हैं प्रथम और सबसे सुंदर और अति श्रेष्ठ उपाय की, जो कि महादेव को प्रिय है, वह है कनेर का फूल। कनेर का फूल हर स्वरूप में सुख देता है। कनेर का फूल का उपाय बताने से पहले दीपक का उपाय आपको बता दूं। सावन महीने में अभी तक आपने नियम नहीं लिया है 3 दीपक के उपाय का तो आप जरूर लीजिए। सावन का दूसरा दिन है, अति श्रेष्ठ तिथि है। घर के दरवाजे पर पहला दीपक, बेलपत्र पेड़ पर दूसरा दीपक, तीसरा दीपक आप शिव मंदिर में जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। जो भी भक्त 3 स्थानों पर दीपदान कर देता है समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सावन महीने में 2 लोटा जल, 3 दीपक का कार्य सर्वश्रेष्ठ सुख की अनुभूति दे देता है। तो 3 दीपक आप जरूर से लगाइएगा, कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तीसरे उपाय में गुरुजी कहते हैं सावन महीने में आप बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं। घर पर बेलपत्र का वृक्ष लगाइए, गमले में लगाइए, किसी मंदिर प्रांगण में लगाएं। संतान की भांति उसे पोषित करें। आपका भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और दुख दारिद्रता का अपने आप ही अंत हो जाएगा। तो आप सभी को यह कार्य भी जरूर करना है। अब बढ़ते हैं उस सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ जो कि आपने अभी तक नहीं किया है। तो इस सोमवारी सर्वश्रेष्ठ अर्थात शनिवारी जो है सावन की तिथि पर आपको जरूर करना है। आप सभी को उपाय करने के लिए 1 कनेर के फूल की आवश्यकता होगी। यह उपाय शनिवार को आप करते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम मिलता है। गुरुजी कहते हैं मात्र 1 कनेर का फूल अगर आप 5 स्थानों पर स्पर्श कराकर अपनी कामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो अति उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होती है। वह 5 स्थान कौन से हैं? 5 स्थान है जिसमें सबसे पहला गणेश जी का स्थान, दूसरा है जलाधारी अर्थात जहाँ से जल बहता है नीचे की ओर जो शिवलिंग पर समर्पित होता है उस पर। ठीक है, अपने हाथ में ही कनेर का फूल रखना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, दूसरा जलाधारी पर,
तीसरा त्रिशूल पर आपको स्पर्श कराना है। चौथा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर और कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर स्पर्श कराकर आप शिवलिंग पर इसे समर्पित कर दीजिए। इस तरह से जो भक्त सावन महीने में एक कनेर का फूल 5 स्थानों पर स्पर्श कराकर 5 ही स्थानों पर अपनी मनोकामना बोलकर सीधे शिवलिंग पर समर्पित कर देता है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है और उसे सांसारिक सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। तो इसको आप कार्य को इस शनिवार के दिन, जो कि सावन महीने की अद्भुत तिथि है, करना ही है आप सभी को। इससे सभी तरह की कष्ट पीड़ा का भी निदान हो जाएगा। सावन शनिवार का एक पहले से ही मैंने उपाय वीडियो के रूप में बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा। उसमें पिछली कथाओं में बताए गए शनिवार के श्रेष्ठ उपाय हैं, उन्हें देखने से सुनने से आपको स्वयं ही विदित हो जाएगा कि यह सरल और अति उत्तम उपाय आपको कैसे करना है। सावन का महीना सर्वश्रेष्ठ है, चमत्कारी है। इस दिन की गई कोई भी साधना, कोई भी नियम, कोई कार्य कभी निष्फल नहीं जाते, भाग्य बदलने वाले होते हैं। संभव हो तो अभी तक आपने पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। किसी मंदिर में आप कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजन, पंडित जी को बुलाकर घर के मंदिर में कर सकते हैं, किसी बेल पत्र पेड़ के नीचे कर सकते हैं, किसी शमी वृक्ष की जड़ में आप जो है पौधा उसके नीचे कर सकते हैं। 108 शिवलिंग पर काला तिल चढ़ा सकते हैं। गुरु जी का यह उपाय बहुत श्रेष्ठ है, जिसमें गुरु जी कहते हैं आप सावन महीने में नियम बना लीजिए कि 108 वस्तु आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। उसमें आप सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में शनिवारी तिथि पर काला तिल चढ़ाइएगा। नहीं तो काली मिर्च चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप काले लौंग भी चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। नीले फूल भी शिवलिंग पर चढ़ाए जा सकते हैं। तो आप पार्थिव शिवलिंग पूजन का नियम 2 लोटा जल, 3 दीपक का कार्य, 108 वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाना, यह सर्वश्रेष्ठ कार्य आपको शनिवार के दिन अनंत गुना सुखों की प्राप्ति में सहायक होंगे। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। अपने आप में यह उपाय अति उत्तम, अति श्रेष्ठ और कल्याणकारी शास्त्रों में कहे गए हैं। इन उपाय कार्य को जिसने कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। सावन महीने में जितना हो पार्थिव शिवलिंग पूजन रोज करने का पूर्ण विधान करें। मंदिर में भी आप पार्थिव शिवलिंग पूजन कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। कहने का अर्थ है जैसे मंदिर में आप पूजन कर या जड़ वगैरह चढ़ाए तो आप अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करिएगा, लाभ इसका मिलना ही है। यह दिन बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है और अति श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक है। इस तरह से यह जानकारी थी। इस सावन महीने में आप आवश्यक रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की 1 माला का जाप कर सकते हैं। आप सावन के शनिवार के दिन विशेष तौर पर शिवलिंग पर शमी के पत्ते भी जरूर चढ़ाएं। शमी वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, काला तिल चढ़ाना भी बहुत लाभदायक माना जाता है। पीपल वृक्ष की जड़ में भी आप कच्चा दूध, काला तिल जरूर चढ़ाएं, इससे भी लाभ होता है। और सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में, हनुमान मंदिर में और शमी और पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर लगाएं, लाभ होगा। हर हर महादेव।